हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे वर्ब्स की। हिंदी क्या होती है? क्रिया। क्या बताता है? यह बताता है कि कर्ता क्या करता है। दोनों के हिज्जे में अंतर है। कर्ता किस अवस्था में है, मतलब अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है। कर्ता के पास क्या है, यानी पोजीशन को बताता है, अधिकार को बताता है। फिर कर्ता क्या हो गया? ये एक्शन हो गया, ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, और ये पोजीशन हो गया। इसी को रिलेशन भी कहते हैं। तो मेन जो है वर्ब यही तीन चीजों को बताता है। तो एक्शन जो है आपका, जो वर्ड आता है, जो हिंदी में, जैसे हिंदी में जिस शब्द के अंत में ना हो, जैसे खाना, पीना, सोना, तो सब में क्या है? ना है। तो इससे हम समझ लेते हैं कि ये क्या है? क्रिया है। अब पटना को नहीं लेना है, पटना में ना है तो वो संज्ञा है। तो ये सब वर्ड जो है ये क्रिया है हिंदी में। तो अंग्रेजी में क्या करते हैं, जो वर्ड हमको एक्शन बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग जो आपको पता चलता है वो चलता है इज, आर, एम, वाज, वर से। जो ऑक्सिलरी वर्ब है उससे आपको स्टेट ऑफ बीइंग पता चलता है। और हैज, हैव से जो है आपको पोजीशन पता चलता है। हैज, हैव, हैड, यानी इसके पास क्या है, क्या था, ये सारी चीज़ें हमें वर्ब से पता चलती हैं। तो जब टेंस की बात होगी तब इस सब की बात जो है, इस सब का जो यूज़ है वो और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी बस नॉर्मल सी बात हो रही है कि वर्ब्स किसको बोलते हैं। तो वर्ब्स की जो डेफिनेशन आ रही है वो क्या आ रही है कि वर्ब उसे कहते हैं जो सब्जेक्ट के एक्शन को बताता है। व्हाट सब्जेक्ट डज, ये हो गया वर्ब का एक डेफिनेशन। वर्ब सेज अबाउट what subject does, what subject has, have, had, and in which state subject is, was और will be। यानी डेफिनेशन क्या होगी कि वर्ब क्या बताता है कि कर्ता क्या करता है, कर्ता के पास क्या है, कर्ता किस अवस्था में है, किस अवस्था में था या किस अवस्था में होगा। ये सारी चीजें आपको वर्ब बताती हैं। तो वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं? आज दो ही तरह के वर्ब की बात करेंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जिसे कि ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। तो दोनों का डेफिनेशन समझ लेते हैं कि जिस वाक्य में एक ही वर्ब हो उसे मेन वर्ब कहते हैं। इसमें यह नहीं देखना है कि वो ऑक्सिलरी है कि एक जो आपका ईट, स्लीप, वॉच, वेट, स्टडी, तो वो सारा जो है, मतलब एक वर्ब जहां पर है वो वर्ब मेन वर्ब कहलाता है। जब दो वर्ब होगा, ही इज रीडिंग,
यहाँ पर जो ये रीडिंग है इसको कहेंगे मेन वर्ब और इज को कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। और जहाँ पर ये रहेगा ही रीड्स, यहाँ पर तो रीड्स मेन वर्ब है ही। और इसी में यदि हम बोलते हैं ही इज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो इज है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा इस सेंटेंस में। जी हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है कि जहाँ पर एक ही वर्ब हो, वो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब ही क्यों ना हो, उसे हम मेन वर्ब कहेंगे। और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ ये रीडिंग जुड़ा हुआ है या इज के साथ रीडिंग जुड़ा हुआ है, तब इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और रीडिंग को हम मेन वर्ब कहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो मेन वर्ब्स की लिस्ट जो है बहुत बड़ी है, इसके बारे में भी बात होगी और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी बात होती है। इसमें से जो आपका अगर मैं लिख दूं तो इज, आर, एम, वाज, वज पर बोलते हैं, वर, कैन, मे, कुड, शुड, काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसके डिटेल में जब जाएंगे तब बात करेंगे। तो अभी बस समझना है कि इन सारे वर्ड्स को जो है हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, लेकिन यही ऑक्सिलरी वर्ब जो है यदि अकेले यूज़ हो रहा है जहाँ पर कि वर्ब नहीं है, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अभी तो हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया है, जैसे ये ही इज़ अ स्टूडेंट की जैसे बात हो गई है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा नाउन है और इज जो है वो वर्ब है, ए आपका आर्टिकल है या डिटरमाइनर अब जो कहें, और ही आपका प्रोनाउन है। तो यहाँ पर इज जो है वो मेन वर्ब कहलाएगा। ही इज टॉल, तो ये जो टॉल है यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और इज आपका मेन वर्ब कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ब है इज। इस बात को ध्यान में रखना है। आइए इस सेंटेंसेस में से देख लेते हैं। सी रीड्स जो है यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब है और सी आपका प्रोनाउन है, तो इसकी हिंदी होगी वह पढ़ती है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक बात को ध्यान में रखना है कि जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आता है। ये बस दो ही टेंस में होता है, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में और एक सिंपल पास्ट टेंस में। जो मेन वर्ब है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के ही यूज़ होता है। इस बात को यदि आप रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत नहीं होती है। और यही टेंस यदि आप अच्छे से सीख जाते हैं तो फिर आपको टेंस में से जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा समझ में आ जाता है। दे आर रीडिंग, ये बड़ा आसान है कि आर है तो वर्ब में आईएनजी होगा, तो ये जो है मेन वर्ब है और ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। राम इज ए स्टूडेंट, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। इज ही अ डॉक्टर, यहाँ पे इज फिर से मेन वर्ब है। आर दे कमिंग, तो कमिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और आर जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सी कैन डू, तो डू जो है यहाँ पर मेन वर्ब है और कैन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वी शुड टीच देम, टीच यहाँ पर मेन वर्ब है, शुड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट कुड बी रीड, रीड जो है मेन वर्ब है और कुड जो है वो फिर हेल्पिंग वर्ब है। मे आई गो आउट, गो आपका मेन वर्ब है, मे आपका हेल्पिंग वर्ब है। दे डू नॉट स्टडी, स्टडी आपका मेन वर्ब है और डू जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, इस बात को समझ लीजिए, सी कैन डू और ये जो डू है दोनों का थोड़ा सा रिलेशन है कि डू जो है कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करता है और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। और इसका मेन यूज जो है आपका सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस में डू का डिड फॉर्म यूज होता है और सिंपल प्रेजेंट में डू का डू और एक पांचवा फॉर्म जो डज होता है वो यूज होता है। दे हैव बीन स्लीपिंग, तो यहाँ पर हैव बीन जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग आपका मेन वर्ब है। ही हैज़ बीन स्लीपिंग, ऑब्वियस सी बात है, स्लीपिंग आपका मेन वर्ब है और हैज़ बीन आपका हेल्पिंग वर्ब है। दे हैव नो मनी, तो यहाँ पर हैव जो है ये आपका मेन वर्ब है। दे मस्ट बी वर्किंग, तो वर्किंग आपका मेन वर्ब है, मस्ट जो है आपको मॉडल वर्ब है, इसको हम हेल्पिंग, इसे हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। दे मस्ट बी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मस्ट जो है आपका मेन वर्ब है। आई सेल रीड, तो रीड आपका मेन वर्ब है और सेल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है। सेल बी अ टीचर, टीचर जो है आपका यहाँ पर नाउन है और सेल जो है आपका मेन वर्ब है। वी डू नॉट स्टडी, तो स्टडी आपका मेन वर्ब है और डू जो आ गया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हिंदी देख लेते हैं सबकी।
दे आर रीडिंग, वे लोग पढ़ रहे हैं। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है। इज ही अ डॉक्टर, सवाल पूछ रहे हैं क्या वह डॉक्टर है। आर दे कमिंग टुडे, क्या वे लोग आ रहे हैं आज, क्या वे लोग आज आ रहे हैं। सी कैन डू, वह कर सकती है। वी शुड टीच देम, हम लोगों को उसे पढ़ाना चाहिए। व्हाट कुड वी रीड, क्या पढ़ा जा सकता है। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। दे डू नॉट स्टडी, वे लोग नहीं पढ़ते हैं। दे हैव बिन स्लीपिंग, वे लोग सो रहे हैं या फिर सोते रहे हैं। मेन होगा सोते रहे हैं, मतलब काफ़ी लंबे समय से वे लोग सो रहे हैं। ही हैज़ बिन स्लीपिंग, वह भी काफ़ी लंबे समय से सो रहा है। दे हैव नो मनी, उसके पास रुपया नहीं है। दे मस्ट बी वर्किंग, वे लोग काम कर रहे होंगे। वो मतलब पक्के तौर पे वो लोग काम कर रहे होंगे। दे मस्ट बी स्टूडेंट्स, मतलब वे लोग पक्का विद्यार्थी ही होंगे, स्टूडेंट्स ही होंगे। आई शैल रीड, मुझे पढ़ना होगा, मैं पढ़ूंगा। आई शैल बी अ टीचर, ही शैल बी अ टीचर, वह जो होगा शिक्षक होगा, वह शिक्षक होगा। वी डू नॉट स्टडी, हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या रिलेशन है और क्या डिफरेंस है, इस बात को यदि आप ध्यान में रखेंगे, इस रूप को समझते हैं कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रिलेशन और डिफरेंसेस को समझ अच्छी तरह से इंग्लिश को समझ पाएंगे, साथ फिर लिख पाएंगे, फिर आप बोल भी पाएंगे। अगली वीडियोज़ में बात होगी ऑब्जेक्ट की, ट्रांजिटिव वर्ब की, इंट्रांजिटिव वर्ब की। तब तक के लिए आप सभी को चंदन कुमार का नमस्कार।